नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज हम चर्चा करेंगे सत्ताधारी पार्टी जेडीयू की। जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यूं कहें कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आज जिस तरीके से पार्टी दो धड़ों में बंटी हुई दिख रही है, एक धड़ा का नेतृत्व नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कर रहे हैं, वहीं दूसरे धड़े का नेतृत्व कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीएस रहे, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह हैं। यह नज़ारा यह वाकया पूरा, यह पोल, यूं कहें कि पोल जो है, यह पोल एक पोस्टर से पूरी तरीके से खुल गया है। वैसे यह लड़ाई कुछ दिनों से जारी थी, लेकिन वो लड़ाई आज सतह पर आ गई है, वो सतह पर दिखने भी लगी है। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में एक बड़ा सा पोस्टर लगा। प्रदेश कार्यालय के मुख्य द्वार पर, मुख्य द्वार के जस्ट बाहर वो पोस्टर, वही पोस्टर पूरी गवाही दे रही है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नीतीश कुमार के दो धुरंधर नेता आपस में टकरा रहे हैं और इस लड़ाई में पूरी पार्टी दो गुटों में बंट गई है। तो जेडीयू में घमासान है। आखिर इस घमासान में क्या कुछ होने वाला है, हम इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, आगे क्या कुछ होने वाला है, इन तमाम हम बातों पर हम चर्चा करेंगे और हम आपको एक एक बिंदु के बारे में बताएंगे, जानकारी देंगे कि जेडीयू के भीतर, जेडीयू के अंदर खाने क्या हलचल जो है वो हलचल चल रही है। तो हम आपको बताएं कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल में आरसीपी सिंह को शामिल किया गया, उसके बाद से पूरी लड़ाई जो है वो सतह पर आ गई है, वो सामने आ गई है। आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता जो केंद्रीय मंत्री बनने की रेस में थे, ललन सिंह, उन्होंने साफ कहा कि आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस नाते उन्होंने निर्णय लिया और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का उनका फैसला था। 2019 और 2021 की बात पूरी तरीके से अलग है। 2019 में तब नीतीश कुमार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन 2021 में आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जेडीयू ने उन्हें निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया था, लिहाजा उन्होंने निर्णय लिया। यानी कि ललन सिंह ने सीधे तौर पर केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल में केवल एक सीट मिलने पर, एक मंत्री पद मिलने पर कटाक्ष किया था। तो ललन सिंह ने सीधे तौर पर आरसीपी सिंह पर इशारों में हमला बोला था। सिर्फ ललन सिंह ने ही नहीं, बल्कि दूसरे जो बड़े नेता हैं, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी ललन सिंह की बात को दोहराई थी और कहा था कि केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने का निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का था, यानी कि आरसीपी सिंह का था। तो दो नेताओं का मुंह एक तरह से मिला, यानी कि ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने एक साथ आरसीपी सिंह के निर्णय पर सवाल खड़े किए। उसके बाद तब यह खबर फैली कि आरसीपी सिंह अब केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। वैसी स्थिति में वे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नहीं रह सकते हैं, यह मांग भी उठी। इसके बाद अब जाकर के कुछ दिन पहले उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और ललन सिंह को बजाबता दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला करके ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है वो दे दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद वहां मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी दी गई, यानी कि आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से चलता कर दिया गया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच लड़ाई अब खुलकर के सामने आ गई है। ललन सिंह जब पटना पहुंचे, यानी कि 6 अगस्त को जब वे पटना पहुंचे, तो उनकी अगवानी में, उनके स्वागत में पूरी ताकत झोंक दी गई थी, बड़ी तैयारी की गई थी। पटना एयरपोर्ट से लेकर के जेडीयू प्रदेश कार्यालय, जहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वहां तक पहुंचने में ललन सिंह को करीब 3.5 घंटे लगे। बड़ी तैयारी, हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा की गई थी। पूरे बिहार के अधिकांश जिलों से लोग यहां पर पहुंचे थे। बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तब उस कार्यक्रम में, हालांकि नीतीश कुमार भी उस कार्यक्रम में शिरकत करने नहीं पहुंचे, वहीं आरसीपी सिंह जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं, वे भी उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा कई अन्य नेता भी, उपेंद्र कुशवाहा भी उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे, लेकिन बड़े स्तर की तैयारी चल रही थी। खैर, वो कार्यक्रम तो हुआ। उसके बाद उसी दिन यह नींव पड़ गई कि ललन सिंह का जो कार्यक्रम हुआ है, उससे एक बड़ा कार्यक्रम आरसीपी सिंह के लिए किया जाएगा, यानी कि शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा।
ललन सिंह के समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया, यानी कि 6 तारीख को जो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे उसमें पूरी ताकत लगाई गई थी, पूरे शहर को बैनर पोस्टर से पाट दिया गया था। तो कुछ उसी तरह का शक्ति प्रदर्शन जो है आरसीपी सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वे जब पटना आएंगे तो इस तरह का कार्यक्रम किया जाएगा। अब तारीख का ऐलान हो गया है, आरसीपी सिंह 16 अगस्त को पटना पहुंचेंगे। पटना पहुंचने की खबर 3 दिन पहले यह फैलाई गई अंदर खाने में। जो जानकारी है उसके अनुसार आरसीपी सिंह के समर्थकों ने उनके जो नज़दीकी नेता हैं वे तमाम विधायकों को, जो अपने उनके समर्थक विधायक हैं, उन तमाम विधायकों विधान पार्षदों को फ़ोन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पूरी तैयारी के साथ पूरी तैयारी कीजिए। 16 तारीख को आरसीपी सिंह पटना पहुंच रहे हैं। उनके वेलकम में, उनके स्वागत में बड़े स्तर का कार्यक्रम करना है। यानी कि 6 तारीख को 6 अगस्त को जो कार्यक्रम ललन सिंह के लिए किया गया उससे बड़ी तैयारी की प्लानिंग पूरी रची गई है। कई नेताओं, विधायकों, विधान पार्षदों को यह जिम्मा दिया गया है, सांसदों को भी इसमें कहीं ना कहीं लगाया गया है और 16 तारीख को जेडीयू प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम कराए जाने की बात चल रही है। इसी बीच आज सुबह प्रदेश कार्यालय में एक पोस्टर लगा। उस पोस्टर में वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उस पोस्टर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर को ही गायब कर दिया गया। वो पोस्टर जो है जेडीयू प्रदेश कार्यालय के बाहर पूर्व जो विधायक हैं पूर्व विधायक जो टेकारी से हैं अभय कुशवाहा के द्वारा वो लगाया गया। हम आपको बताएं कि अभय कुशवाहा कौन है। अभय कुशवाहा 2015 से 20 तक टेकारी से विधायक थे जेडीयू के और पार्टी के जो युवा विंग है, यानी कि जनता दल यूनाइटेड का जो युवा विंग है उसके प्रदेश के अध्यक्ष थे। बताया जाता है कि अभय कुशवाहा को आरसीपी सिंह गुट ने आगे किया है और उनको जिम्मा दिया गया है और पहला जो पोस्टर है वो अभय कुशवाहा की तरफ से जेडीयू प्रदेश कार्यालय के बाहर लगा करके मैसेज दिया गया है कि हम बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और हम यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कार्यक्रम होगा उसमें ललन सिंह को पूरी तरीके से साइड किया जाएगा। वो ललन सिंह जिनके लिए दो दिन पहले यानी कि 6 तारीख को बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसके ठीक पहले दिल्ली में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी दी गई। यानी कि जेडीयू का एक खेमा जो है वो ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल का भी ख्याल इन लोगों ने नहीं रखा। अपने पोस्टर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को गायब कर दिया है। तो यह लड़ाई अभी और आगे बढ़ने वाली है। जिस समय पोस्टर लग रहा था ठीक उसी समय ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। दोनों के बीच काफ़ी देर तक बंद कमरे में बातचीत हुई। तो बताया जाता है कि ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और आरसीपी कहीं ना कहीं अकेले पड़े हैं, क्योंकि जब उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार पार्टी में ला रहे थे तब भी आरसीपी सिंह नाराज बताए जाते थे। वे नहीं चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू में लाया जाए, लेकिन उनका जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव को नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया और विरोध के बाद भी नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को अपने दल में शामिल कराया। सिर्फ शामिल ही नहीं कराया बल्कि उसी दिन राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड का जो अध्यक्ष की कुर्सी उनको मिल गई। उसके बाद उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। फिर नीतीश कुमार के आदेश पर उपेंद्र कुशवाहा जिलों का भ्रमण कर रहे हैं, लगातार उनका दौरा चल रहा है। तो एक गुट में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह आ गए हैं, तो वहीं दूसरे गुट में जो है वो आरसीपी सिंह और उनके साथ कुछ अन्य नेता हैं। हालांकि वो आरसीपी सिंह अब केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। बताया जाता है कि वे बीजेपी के नेताओं से उनकी काफ़ी नज़दीकी बढ़ गई है। वहीं दूसरे खेमे में ललन सिंह समेत उपेंद्र कुशवाहा समेत कई अन्य नेता दूसरे खेमे में हैं। इसी बीच कल यानी कि ललन सिंह कल नीतीश कुमार से भी मुलाकात की, काफ़ी देर तक मुलाकात भी हुई है, दोनों नेताओं के बीच चर्चा भी हुई है और आशीर्वाद वाला वो तस्वीर भी सामने आया है जिसमें नीतीश कुमार से ललन सिंह आशीर्वाद ले रहे हैं। तो यानी कि अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? जिस तरीके से जेडीयू 2 गुटों में बंटते हुए साफ साफ दिख रहा है, तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी?
ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। एक तरफ उनके खास आरसीपी हैं, दूसरी तरफ ही उनके खास और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें हाल फिलहाल में ही नीतीश कुमार ने उन्हें कुर्सी दिलवाई है, ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो कहीं ना कहीं जेडीयू की यह लड़ाई अभी और आगे बढ़ने वाली है। अभी तो सिर्फ पोस्टर जारी होने के बाद विवाद सामने आया है, लेकिन यह विवाद कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में अगर समय रहते नीतीश कुमार ने कोई पहल नहीं की तो यह लड़ाई आगे बढ़ सकती है। और हमें तो पता है, हमें तो यह जानकारी है कि पार्टी के भीतर कुछ ऐसे नेता हैं जो सीधे तौर पर आरसीपी का समर्थन कर रहे हैं। उन नेताओं पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। हालांकि पोस्टर के विवाद सामने आने के बाद प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि जिन लोगों ने पोस्टर लगाया है हम उन्हें चिन्हित कर रहे हैं और वैसे नेताओं पर, वैसे कार्यकर्ता पर कार्रवाई की जाएगी। तो इतना तो स्पष्ट है कि जिन लोगों ने, यानी कि अभय कुशवाहा जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने पोस्टर लगाया है, तो अभय कुशवाहा का अपना तय है। अभय कुशवाहा के बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे देते हैं कि अभय कुशवाहा आरसीपी के काफ़ी खास माने जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बाजाप्ता उन्होंने प्रदेश के जेडीयू प्रदेश कार्यालय में भोज का आयोजन किया था। तो हर कोई जानता है कि उपेंद्र कुशवाहा की काट में आरसीपी ने अभय कुशवाहा को आगे किया था। वही अभय कुशवाहा अब आरसीपी के स्वागत कार्यक्रम को लेकर के जो पोस्टर लगाया है, उस पोस्टर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम या तस्वीर गायब कर दी है। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कई नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि पोस्टर विवाद के बाद तो एक नेता पर स्पष्ट हो गया है कि अब कार्रवाई होगी, लेकिन कई अन्य नेता भी टारगेट पर हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार इस मामले में क्या करते हैं, क्योंकि पार्टी पूरे तौर पर दो गुट में बंटती हुई दिख रही है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।